हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बच्चों ने जो हमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराएं, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज हम टीजीटी 2019 का क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराने वाला है। तो सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसका जितना हो सके आप ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और बस क्लास में आप अंत तक बने रहिए। आप जितना धैर्य बनाए रखोगे उतना ही आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आज के सेशन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप क्लास को यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए और क्लास को और भी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ आरंभ ही हो जाता है। आपको बताना है कि कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए और पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है, ये कथन असत्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2, ईर्षा एक खालिस्तान भावना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, नहीं ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि ईर्षा किस प्रकार की भावना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ईर्षा एक नकारात्मक भावना है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स हम आपको वही आंसर यहाँ पर लगाते ही चलेंगे जो आयोग ने यहाँ पर उठाए हुए हैं। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर डाउट्स होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके हम यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे उसे यहाँ पर सोल्व कराने की। फिलहाल हम आपको वही आंसर यहाँ पर लगाएंगे जो आयोग के द्वारा उठाए गए हैं। बस आप यहाँ पर क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खालिस्तान भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4, म्यूकर एस्परजिलस और अर्गोट जैसे कवक खालिस्तान के सामान्य संदूषक है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ब्रेड और अनाज। म्यूकर एस्परजिलस और अर्गोट जैसे कवक ब्रेड और अनाज के सामान्य संदूषक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5, ऊन गीली होने पर अपनी लगभग खालिस्तान मजबूती खो देती है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊन गीली होने पर अपनी लगभग कितनी मजबूती खो देती है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, 50%, 20%, 30% या 40%। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 40%। ऊन गीली होने पर अपनी लगभग 40% मजबूती खो देती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। आपको चार ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि कौन से रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स हैंक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, सूत से बना प्लेन रेसा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, नहीं ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, केलिको। सूत से बना प्लेन रेसा है केलिको। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में भोजनोपरांत रक्त शर्करा प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण खालिस्तान अधिसूचक कहलाता है। तो किसका अधिसूचक कहलाता है ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्लाइसेमिक अधिसूचक कहलाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए वर्ष 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि केयर की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दूसरा विश्व युद्ध के समय। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो
यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको यहाँ पर वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। खाली स्थान चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर स्लीवरिंग, यहाँ पर चरण सूत में कताई के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता खालिस्तान कहलाती है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फेल्टिंग कहलाती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फेल्टिंग कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जामदानी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। आपको यहाँ पर चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र यहाँ पर बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लखनऊ चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और चिकनकारी कला से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगाते चलिए, आगे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन क्या है, यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। आपको यहाँ पर बताते चलना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर करा भी दिया अपनी पिछली क्लासेज में। अगर आपने हमारे पिछली क्लासेज यहाँ से ध्यान से देखे तो अपना आंसर आप यहाँ पर आसानी से लगाते चलेंगे। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आदत नाम बर्ताव को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, नेफ्रॉन कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो खालिस्तान के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गुर्दा। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो गुर्दा के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, रेबीज को खालिस्तान भी कहते हैं। अति भय, जल भय जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, वायु भय या समवृत्ति भित्ति। आपको यहाँ पर बताना है कि रेबीज को खालिस्तान भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जल भय। हाइड्रोफोबिया, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर जल से यहाँ पर भय लगता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह खालिस्तान ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ICDS आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अर्थ यह नहीं
कि लोगों को वह बताया जाए जो वे जानते हैं। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते चलना है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है और आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ये कथन रस्किन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मस्तिष्क मंथन छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान एक सैंड पेपर के फ्लैनल फ्लेट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फ्लैनल ग्राफ एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है, खालिस्तान समूह के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप खालिस्तान है, कमजोर, दुबले, पतले या स्थूलकाय। आपको यहाँ पर बताना है कि बड़ी आकृति के डिजाइन से कब बचना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप स्थूलकाय हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक खालिस्तान भी कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रतिजैविक भी कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहाँ पर हमारा ये प्रतिजैविक कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, ये स्थिति है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस प्रकार का जन्म होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे आना और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति ब्रिज जन्म की कहलाती है। यानी कि पैर की ओर से जन्म होना, ये यहाँ पर स्थिति कहलाती है। ये भी आप ध्यान से रखते चलिए, पैर की ओर से जन्म, ये स्थिति कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल या कैलोरीमेट्री। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आधारभूत उपापचय। ये विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने के लिए एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, विवादित है या संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ये कथन सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं जो अमीनो अम्ल शरीर संश्लेषण नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। खालिस्तान घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो घरेलू शर्करा के लिए कौन सा वैज्ञानिक नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, खालिस्तान से पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वसा। वसा से पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और।
क्वेश्चन नंबर 34, पेलाग्रा रोग खालिस्तान की कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, नाइसिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, हीमोग्लोबिन बनने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आयरन, लोहा हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक होती है, तो लोहा की आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलना है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ब्लोचिंग फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, आज के यहाँ पर क्लास में आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज यहाँ पर होने वाला है। आप बस क्लास में ध्यान से बने रहिए। आपका यहाँ पर हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज भी यहाँ पर करा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आपको कम समय में ही आपको यहाँ पर 37 यहाँ पर क्वेश्चन, लगभग 17 मिनट में आपको हमने यहाँ पर 37 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। तो इस प्रकार हम आपका कम समय लेते हुए आपको सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज भी यहाँ पर करा देंगे, जिससे क्या है आपके समय की भी यहाँ पर बचत होने वाली है। बस आप क्लास को ध्यान से देखते ही चलिए। हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को खालिस्तान द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, CFTRI, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को यहाँ पर CFTRI द्वारा यहाँ पर तैयार और विपणन किया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष 1954 में पारित किया गया था। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। जीवन को अर्थ देता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मूल्य जीवन को अर्थ देता है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, दीर्घावधिक लक्ष्य संभावित है खालिस्तान समझे जाते हैं, तो क्या स्थायी समझे जाते हैं, अस्थायी, लचीला या इनमें से कोई नहीं। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दीर्घावधिक लक्ष्य संभावित है स्थायी समझे जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, कॉफी बनाना खालिस्तान निर्णय का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कॉफी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, खालिस्तान प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दृश्य प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, कार्य सरलीकरण खालिस्तान कार्य विधियाँ दर्शाते हैं, अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम या सबसे खराब। आपको यहाँ पर बताना है कि कार्य सरलीकरण यहाँ पर कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, खालिस्तान प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, खालिस्तान योजना का कार्यान्वित करना है, क्या आयोजना, नियंत्रण, मूल्यांकन या अर्जित करना। ऑप्शन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खालिस्तान चरण है, तो कौन सा चरण होगा, ये आपको बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखे तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आप अपना आंसर यहाँ पर आपको आराम से यहाँ पर लगाते चलेंगे जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस को देखा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ऊर्जा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, खाली स्थान प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। आपको बताने के कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग करना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। खाली स्थान कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 50, अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। यहाँ पर बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 51, खाली स्थान वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को घटाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बचत हमारी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को घटाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 52, खाली स्थान का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। वायु का आवागमन का अर्थ है एक घर में आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को परिसंचरित करना। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वायु का आवागमन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 53, खाली स्थान रेखाओं रूपों रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। डिजाइन रेखाओं रूपों रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 54, डिजाइन सिद्धांत खाली स्थान संबंध के नियम से संदर्भित है। तो आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55, महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताने कि गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को खाली स्थान कहते हैं तो क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोल्स्टरिंग यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 56, खाली स्थान पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, संरचना, भ्रम, प्रभाव या वस्तु। आपको बताने के कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम खाली स्थान भ्रूण होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, मृत प्रसव या परिपक्व पूर्व। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, यदि RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम होगा धनात्मक भ्रूण। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 58, खाली स्थान को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या है, आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कब्ज, डायरिया, एलर्जी, ये सभी यहाँ पर शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 60, शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा खालिस्तान के दौरान दी जाती है, तो किस दौरान दी जाती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है उल्टी, दूसरा दिया गया है सामान्य जुकाम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोलिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है टॉन्सिल्स। आपको यहाँ पर बताना है कि शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा खालिस्तान के दौरान दी जाती है, तो किसके दौरान दी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उल्टी के दौरान दी जाती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 61, खालिस्तान विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति करना, आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रेरणा विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 62, नाखून काटना और अंगूठा चूसना खालिस्तान की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो कितनी उम्र तक यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा सकता है नाखून काटना और अंगूठा चूसना, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 3 वर्ष की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है बेसन, चावल, ज्वार या बाजरा, आपको यहाँ पर बताना है कि साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बेसन साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 64, खालिस्तान छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, वार्तालाप, सोच, एकाकीपन या दयालुता। आपको यहाँ पर बताना है कि छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, तो कौन सा उद्दीपक होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर एकाकीपन छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने का उद्दीपक है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 65, खालिस्तान भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेरास्मस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 66, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है, आपको बताना कि ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं या संदेहास्पद है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 67, एबेस्टोस खालिस्तान रेशा है, आपको बताने की किस प्रकार का रेशा है, क्या खनिज रेशा है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है या नॉन थर्मोप्लास्टिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि एबेस्टोस आपको बताने की किस प्रकार का रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एबेस्टोस खनिज रेशा है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स आप हमारे क्लासेस को लगातार देखते चलिए, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते चलिए। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर हमारे क्लासेस यहाँ पर पसंद आ रही होगी, ऐसा हम यहाँ पर आपको मानते हैं, क्योंकि हमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आप लगातार इस क्लास में बने रहिए और जितना हो सके आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को हमारे साथ में यहाँ पर जोड़िए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। बस आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सब्जियों के रेशे छूने में खालिस्तान होते हैं ठंडे, निर्जीव, चमकदार या गर्म, आपको बताना है कि सब्जियों के रेशे छूने में तो कैसे होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, क्या यह कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, यह कथन सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 70, इंटरलेसिंग धागों से तानों
बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार खालिस्तान का नाम रखा जाता है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। इंटरलेसिंग धागों से तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट या वसा। आपको बताना है कि पौधों का प्रमुख भंडारण यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्टार्च। पौधों का प्रमुख भंडारण यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोषक तत्व के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को खालिस्तान लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शोषण। शोषण लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, खालिस्तान शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वेटेज। शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, फ्लेक्स के पौधों के लिए खालिस्तान प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, बीज, तने, पौधा या लिनेन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपका रेयन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर होगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फ्लेक्स के पौधों के लिए यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रेयन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, खालिस्तान ऊष्मा का कुचालक है, सूत, रेशम, लिनन या रेयन। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊष्मा का कुचालक कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रेशम ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, पटोला साड़ियाँ खालिस्तान द्वारा उत्पादित की जाती है। तो आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पटोला साड़ियाँ बांधनी द्वारा उत्पादित की जाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, सर्प एक यहाँ पर बताना है कि क्या है, डिटर्जेंट, साबुन, कास्टिक सोडा या वसा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सर्फ एक डिटर्जेंट है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता खालिस्तान आवश्यकता है, जैविक, अहम, मानी, मनोसामाजिक या संवेदी। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रेम और स्नेह आवश्यकता है, मनोसामाजिक आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान बालकों यानी कि बालक का पहला ढालने वाला मोल्डर है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, परिवार बालक को पहला ढालने वाला। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, परिवार। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुर्दा एक खालिस्तान स्रावित करता है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गुर्दा एक यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, एंजाइम स्रावित करता है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। आपको बताने के कथन कैसा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, ये कथन सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 82, प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस खालिस्तान कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेज में यहाँ पर से करा दिए। आपको अगर पिछली क्लासेज ध्यान से देखी तो आसानी से अपना आंसर यहाँ पर आज यहाँ पर दे सकते हो।
आपको बताने के प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसव के बाद की अवधि खाली स्थान और दुग्धपान है, प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्रसव या परिपक्वता। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा प्रसव के बाद की अवधि पोस्टपार्टम और दुग्धपान है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 84, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता खाली स्थान है जबकि विद्यालय उपस्थित खाली स्थान है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है और जबकि विद्यालय में उपस्थिति आवश्यक है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 85, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 21%, 78%, 0.03% या 3%। आपको यहाँ पर बताना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 0.03% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 86, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी, प्राधिकार की स्थिति। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण। यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 87, शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है खारा, गंधहीन। तीसरा ऑप्शन दिया गया स्वादहीन, गंधहीन और रंगीन। चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि शुद्ध जल होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा शुद्ध जल होता है स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। खाली स्थान यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए, आपको बताने के कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा दृश्य यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 89, मजदूर वर्ग किस पर सर्वाधिक व्यय करता है, भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। आपको यहाँ पर मजदूर वर्ग यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मजदूर वर्ग भोजन पर यहाँ पर सर्वाधिक व्यय करता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धनी वर्ग, यहाँ पर पूछा जाता है कि धनी वर्ग किस पर, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है धनी वर्ग किस पर कम व्यय करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है तो धनी वर्ग भोजन पर कम व्यय करता है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, कम व्यय करता है तो इम्पोर्टेंट लगाते चलेगा। यहाँ पर आपको मजदूर वर्ग पूछा गया है तो सर्वाधिक व्यय भोजन पर करता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर अलग है, धनी वर्ग कम व्यय करता है भोजन पर और मजदूर वर्ग अधिक व्यय करता है भोजन पर। तो इसे आपको यहाँ पर पॉइंट को ध्यान रखते चलिए, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 90, खाली स्थान रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 91, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया बालकों के स्वभाव को समझने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए और तीसरा ऑप्शन दिया गया बाल निर्देशन में सहायता के लिए, चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन बालकों के स्वभाव को समझने के लिए भी आवश्यक है, बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक है और बाल निर्देशन में सहायता के लिए भी आवश्यक है। यहाँ पर हमारा
चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 92, राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और या विटामिन B2। आपको यहाँ पर राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे तो क्या कहते थे आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा विटामिन B2। राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 93, किशोरावस्था है। पहला ऑप्शन दिया गया उत्तरदायित्व की अवस्था, दूसरा दिया गया स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन दिया गया आत्म प्रदर्शन की आवश्यकता और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर किशोरावस्था के बारे में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, और भी बच्चों को यहाँ पर जोड़िए और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिए। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित कथनों में से क्या पारिवारिक जीवन की अवस्था में शामिल नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और नहीं देखना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका आता हुआ क्वेश्चन भी उनसे गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से क्या पारिवारिक जीवन की अवस्था में शामिल नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मृत प्राय कला, ये इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 95, खालिस्तान में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण यानी कि भंडार होता है। पहला ऑप्शन दिया गया भ्रूण, दूसरा दिया गया भ्रूण पोष, तीसरा दिया एलेव्रोन और चौथा ऑप्शन दिया गया स्क्यूटेलम। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, भ्रूण पोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 96, बिटोट स्पॉट खालिस्तान विटामिन की कमी से होता है। क्या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और विटामिन से यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विटामिन को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही है, जिसमें आपका परिचर्या से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन से भी भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान से देखते हुए चलना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बिटोट स्पॉट। यहाँ पर विटामिन ए की कमी है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 97, खालिस्तान रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन के रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। विटामिन के से कई, विटामिन ए और विटामिन के, इनसे भरपूर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनको आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 98, दूध का खमीरी उत्पाद है। घी, पनीर, बटर या खोआ। आपको यहाँ पर दूध का खमीरी उत्पाद आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पनीर दूध का खमीरी उत्पाद है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। बिस्तर बनाना खालिस्तान ऊर्जा वाला कार्य है। हल्की, मध्यम, भारी या अत्यंत भारी। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बिस्तर बनाना आपको बताना है कि किस प्रकार की ऊर्जा का कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बिस्तर बनाना हल्की ऊर्जा वाला कार्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 100 और आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने आपको 47 यहाँ पर मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। तो इससे क्या है कि आपके समय की भी यहाँ पर बचत हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का भी आपको यहाँ पर रिवाइज हम यहाँ पर करा रहे हैं। बस आपको यहाँ पर इसका जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाले। एग्जामिनर क्या करता है, प्रीवियस क्वेश्चनों को ज़्यादातर उठाता है,
5% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर उन्हें यहाँ पर उठाता है। 1-2 क्वेश्चन ही आपको नहीं देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से रिवाइज कर लिया तो काफ़ी हेल्प आपको आपके एग्जाम में यहाँ से मिलने वाली है। और अगर आपने हमारी क्लासेज नहीं देखी तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी क्लासेज में कराए हुए हैं। तो आप उन्हें ध्यान से देखते चलिए और उनका फ़ायदा उठाते रहिए। तो बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें खालिस्तान हो जाता है, बुखार, सिर दर्द, चेचक या एनीमिया। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। स्टार्च साधारण रूप में खालिस्तान में टूटता है, मुख, छोटी आंत, अमाशय या बड़ी आंत। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। स्टार्च साधारण रूप में छोटी आंत में टूटता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा क्योंकि पार्कर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, ये कथन सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्णय लेने में 3 चरण खालिस्तान द्वारा दिए गए हैं। ओगेल, जॉन डेवे, स्वामीनाथन या श्री लक्ष्मी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निर्णय लेने के 3 चरण जॉन डेवे के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104। खालिस्तान एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। क्या धन होगा, समय होगा, ऊर्जा होगा या जल होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। समय एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, समय। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 105। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। यहाँ पर यह कथन असत्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। खालिस्तान आय संतोष का वह प्रवाह जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है, आत्मिक, धन, वास्तविक या गुणवत्ता। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107। खालिस्तान आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजना, स्वीकार करना, कार्य करना या चुनना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आयोजना आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 108। खालिस्तान मानक वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। परंपरा 1 और 4 दोनों, ना तो 1 ना 4 ही या परिवर्तनशील। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिवर्तनशील। मानक वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, परिवर्तनशील। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 109। एक बालक की शिक्षा खालिस्तान निर्णय का उदाहरण है। परिणाम, समूह, व्यक्ति या तकनीकी। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक बालक की शिक्षा व्यक्ति के निर्णय का उदाहरण है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 110।
कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कथन किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाते चलेगा, क्योंकि आप यहाँ से परिभाषा से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर बताते चलना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, निकिल एवं डोर्सी। निकिल एवं डोर्सी का ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। निकिल एवं डोर्सी और ग्रोस एवं क्रेंडल, इनसे एक परिभाषा आपसे पूछी जानी है तो इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है निकिल एवं डोर्सी के द्वारा, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, 3 मुख्य शरीर के भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत पर लागू होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है शरीर की स्थिति में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया गया तैयार उत्पाद में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन दिया गया कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 3 मुख्य शरीर के भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, मालिक की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है पुरस्कार, ऋण, वेतन या बोनस। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि मालिक की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है वेतन, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को खालिस्तान योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है, मानसिक, लिखित, अर्धलिखित या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, खालिस्तान के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ग्रोस एवं क्रंडल, बेयर, अगन टेसिक या नीरू गर्ग। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है, तो ये कथन दिया गया है बेयर के अनुसार। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, खालिस्तान बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं, पर दीप्ति, प्रतिदीप्ति या ट्यूब। यानी कि यहाँ पर दिया गया है ताप दीप्ति, पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रतिदीप्ति, तीसरा दिया गया है ट्यूब और चौथा ऑप्शन दिया गया है मेज। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 116, खालिस्तान रंग का नाम दर्शाता है, प्रकाश, वर्ण, मान या गहराई। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चले, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वर्ण। वर्ण रंग का नाम दर्शाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 117, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। आपको बताना है कि ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन दिया गया A.H. रट, दूसरा दिया गया है रहीना बेगम, तीसरा दिया गया है श्री लक्ष्मी और चौथा दिया गया सुमति मुताम्बी। आपको यहाँ पर देखते चलना है कि परिभाषा से कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तो आप परिभाषा भी देखते हुए चलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है, क्योंकि आगे भी यहाँ से परिभाषाओं से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताने की कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये A.H. रट के द्वारा कहा गया है कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी और जीवन सौंदर्य भरना है। ये कथन कहा गया है A.H. रट के द्वारा। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 118, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे खालिस्तान से खा सके, साधारण रूप से, सरलता से या कठिनाई से या महत्वाकांक्षा से। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से खा सके। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 119, 8वें हफ्ते में जन्म तक भ्रूण कहलाता है, फीटस, भ्रूण, युग्मनज या अंड।
आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण फीटस कहलाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और फीटस से कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा और इसे भी ध्यान से पढ़ते ही चलिए। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि हमने ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फीटस से रिलेटेड कराए हुए हैं। तो आप यहाँ पर हमने पिछली क्लासेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड वे हमने आपको सभी कराए हुए हैं, तो उसे आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 120, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन खाली स्थान के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या पोषण। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर पोषण। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अब हम अपनी क्लास के अंत की ओर ही बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आगे बढ़ जाते हैं अपने 121 क्वेश्चन की ओर। मानव दूध में 100 मिलीलीटर में खालिस्तान ग्राम प्रोटीन होती है। 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4। आपको बताने कि मानव दूध में 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम प्रोटीन होती है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 1.2। मानव दूध में 100 मिलीलीटर में 1.2 ग्राम प्रोटीन होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 122 के अनियमित वोवेल रिक्त होना या रिक्त न होना कहलाता है। डायरिया, पेचिस, कब्ज या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनियमित वोवेल रिक्त होना या रिक्त न होना कब्ज कहलाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 123, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया खालिस्तान कहलाती है। एक्जिमा, एलर्जी, फीटस या टिटेनस। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो विशिष्ट पदार्थों के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 124, खालिस्तान एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करना कहलाता है। खेलना, यानी कि किसके माध्यम से बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, ये आपको बताना है। खेलना, खाना, चिल्लाना या अनुपूरक लेना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खेलना एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 घंटे में हमने आपको 125 क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज भी करा दिया है। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज भी हमने कराया और आपका समय भी हमने यहाँ पर कम ही लिया है। तो बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को खालिस्तान कहते हैं। हेरिंग बोन, पश्मीना, फेरिडा या कसीदा। आपको यहाँ पर बताना है कि कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कसीदा कहते हैं। यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। कम समय में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को और भी बच्चों को शेयर कीजिए। अगर आप हमसे ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम और भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके और भी बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए प्रयास यहाँ पर कर सके। वैसे तो हम आपके लिए अपना 100% यहाँ पर दे रहे हैं और भी हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप क्लास को अंत तक देखते चलते रहिए और क्लास में अंत तक बने रहे और भी बच्चों को इसमें जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।